हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में। सो तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी हमें पता है, उससे पहले जानने से पहले हम बात करते हैं इन्होंने किसने ये थ्योरी दी थी। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, लेट मी फर्स्ट राइट द नेम्स ऑफ द थ्योरी। कन्वेक्शन, आई थिंक लेट्स चेंज द पेन। इंक पेन थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश लगता है मुझे इस मामले में। ओके, कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो गया। सो तुम क्या बोल रहे थे? या सो कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हम देखते हैं कि तो हमारे अर्थ के अंदर का कोर का अर्थ के अंदर का जो कोर है, हमारा आउटर कोर है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। ये हमें पता है। ये जैसे कि ये एक हमारा कोर है, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया हमारा मेंटल। तो ये हो गया कोर, आउटर कोर, मेटल। ठीक है, तो बेसिक जो है यही है। तो 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 आज का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इस हीट की वजह से मेंटल मेंटल जो प्लास्टिक लाइक लिक्विड जैसा है, ठीक है, बहुत एक फ्लूइड है मेंटल, हमको सभी को पता है, वो गर्म होकर ऊपर उठता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके डायरेक्शंस बता देता हूँ। लेट मी रिमूव दैट, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। ये क्या है? ये वाले रीजन को मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल हो गया। तो इसको मैं रेड पेन से एक कलर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट रेड होगा। हाँ, अभी मैं डायरेक्शन बनाऊँगा। तो जैसे कि आउटर कोर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, और हमें पता है जो जब हम कुछ चीज़ बॉईल करते हैं ना, आपने कभी बॉईल किया होगा केटली, ठीक है, चाय पत्ती फिर कुछ भी बना, पानी भी बॉईल किया होगा। तो जो प्रोसेस है ये गर्म होती है ना पानी, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले गर्म होती हैं। देखो, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली गर्म नहीं होती, एक साइकिल की तरह उसको गर्म होती हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, सो ये ट्रांसफर दी एनर्जी। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, जो सबसे पहले नीचे हैं वो गर्म होती हैं। तो हमें पता है कि गर्म चीज़ ऊपर जाती हैं, क्योंकि उसको पहले तो लिक्विड फॉर्म में थी, वो गर्म होकर वो गैस बनना चाह रही है। वो गैस या तो बहुत ही गर्म होगी, बहुत गर्म हो जाएगी तो गैस फॉर्म में चली जाएगी। और हमें ये भी पता है कि जो गर्म चीज़ है, जिस अगर सेम एनवायरनमेंट में है तो उसका डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो मोलिक्यूल्स गर्म हो जाती हैं वो एक्साइटेड हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इंटर डेप्थ में नहीं जानना, बस हमको ये पता होना है, कन्वेक्शन ये पता होना चाहिए कि गर्म जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाती हैं, और ऊपर के मॉलिक्यूल्स भारी होती हैं तो ये नीचे आ जाती हैं। तो ये एक साइकिल की तरह बन जाता है। ठीक है, तो यहीं तक है कन्वेक्शन समझने के लिए। तो उसी प्रकार हमारे अर्थ में भी यही होता है। ये जो गर्म है, ये जो यहाँ पे हॉट टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, वो क्या करेगा, वो जो मेंटल के मॉलिक्यूल्स है उसको ऊपर ले जाती हैं। ठीक है, और ऊपर के मॉलिक्यूल्स जैसे जो कोल्डर हैं वो नीचे आती हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे कंटिन्यू, इसको कन्वेक्शन करेंगे। वेरी सिंपल साइंस है इसके पीछे। और अच्छा, इसको थ्योरी दिया था, मैं बोलना भूल गया इसको। द थ्योरी इज गिवन बाय ऑथर ऑथर होम्स। कब दिया था? 1930। 30s लिख देता हूँ, एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं किसी को, बट हाँ, डेट से कोई मतलब नहीं हमारे हमको।
तो हमको पता है कि एटलीस्ट हमारे 700 किलोमीटर के अंदर तक रहता है हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा लिथोस्फियर जो हमारा ऊपर की तरह रहता है। लिथोस्फियर, ठीक है। अब ये जो कन्वेक्शन करंट है जब ऊपर जाती हैं तो इनमें एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये एक पाथ ढूंढती है बाहर निकलने को, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, वोल्केनो नहीं है, ठीक है। वोल्केनो इज फॉर्म्ड, आपको पता है वोल्केनो जो आपको वोल्केनिक माउंटेन्स दिखती हैं वो मेरे को भी पहले लगता था कि वोल्केनो एक माउंटेन होती है, वहाँ उसके ऊपर से वोल्केनो निकलती है। नहीं, वोल्केनिक माउंटेन्स जो बनती हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के रेगुलर इरप्शन की वजह से बनती हैं, ठीक है। जो माउंटेन सबसे पहले एक छोटा सा पोर होगा अर्थ में, वो ऊपर निकलते जाएगा, वो सॉलिडिफाइड होगा, क्रस्ट में सॉलिडिफाइड होगा, फिर उसके ऊपर और निकलेगा, फिर सॉलिडिफाइड होगा, फिर और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा और ऊपर। सो लाइक दिस दे फॉर्म ए माउंटेन फ्रॉम द मैग लावा इटसेल्फ, ओके। तो जैसे कि हमारे जापान में एक बहुत ही बड़ा वोल्केनिक माउंटेन, तो जापान का जो बहुत ही बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है उसका नाम है माउंट फ्यूजी। तो माउंट फ्यूजी जो बना हुआ है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक माउंटेन, बहुत ही बड़ा है। वो इसी मिलियंस ऑफ ईयर्स के इरप्शन की वजह से एक फॉर्मेशन हुआ है। तो जितना हाइट होगा आप बता सकते हो कि कितना पुराना वोल्केनिक माउंटेन है वो। तो हमारे जो ओशनिक क्रस्ट होती हैं हमें पता है वो कमज़ोर होती हैं, हमने पहले ही पढ़ी थी। तो कंपेयर टू कंटिनेंटल क्रस्ट, हमारे ओशनिक क्रस्ट जो होती हैं वहाँ पे जो पोर्स होती हैं उस पोर्स से ये मैग्मा जो बाद बाहर जाके लावा निकलती हैं वो निकलने की कोशिश करती हैं, ये एक पाथ ढूंढती हैं, ठीक है। और ये पाथ नीचे रीच बना देती हैं ओशंस के अंदर। और रिज कुछ नहीं है, रिज इज़ द माउंटेन, जस्ट लाइक कंटिनेंटल क्रस्ट में जो वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनो बोलते हैं उसको हम, कंटिनेंट में जो वोल्केनो होता है वो ओशन के अंदर उसे रिज कहते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है दोनों का, बट वन इज़ वेरी एक्सप्लोजिव, मोर वायलेंट, अदर इज़ नॉट एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है। तो तो ये थ्योरी क्या कहता है, दो इंटेंस हीट जो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होती हैं हमारे कोर के आउटर कोर में, जिसकी अबाउट 100 से लेकर 2000-3000 किलोमीटर अंदर तक अर्थ के, उनकी वजह से वो इतना ज़्यादा हीट जनरेट करती है कि एक कन्वर्शन करंट क्रिएट होता है मैग्मास का मेंटल के अंदर। वही मैग्मा बाहर जाके पोर्स जब जो मिलती है उनको गिव राइज फॉर्म में एक कन्वेक्शन करंट बनता है, और जब उनको पोर्स मिलती है, लिम्स मिल जाती हैं, तो उसी से वो बाहर निकलती है और एक रिच फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हमारा जो लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स आपको बाद में मैं पढ़ाऊँगा। जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स क्या हैं, कुछ नहीं है, लैंड मास है जो एक, देखो ध्यान से देखो, आप इसको एनालॉजी इस तरह से समझो, हमारा तो अर्थ, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है, कंटिनेंटल प्लेट्स हैं, दे आर फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग ऑन मैग्मा, ठीक है। तो तो वो जो मैग्मा में फ्लोट कर रही हैं वो वो शिफ्ट करती हैं, क्योंकि मैग्मा बॉयंसी क्रिएट करता है, जो ये मूवमेंट होता है, जो जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव करती है, ठीक है। सो ये जो है, ये जो आपने जो भी देखा, मोस्टली द ओशनिक रिज के बारे में जो मैंने कहा, वो हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो नेक्स्ट आने वाला है उसका बेसिस बनता है ये,
ठीक है, इसी मेथड से वो थ्योरी का इजाद हुआ है जो नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो कन्वेक्शन करंट में यही था, कन्वेक्शन करंट की थ्योरी यही थी। जो क्या है हमारे कन्वेक्शन करंट की थ्योरी, जो गर्मी है अर्थ के, इंग्लिश में लिख लेते हैं यहाँ पे, द heat generated by radioactive substance, जो हमारे radioactive substance in mental 100 to 200 200 किलोमीटर below the earth surface। ठीक है, तो यही है थ्योरी जो कन्वेक्शन करंट की है। और यही थ्योरी में ये कहा गया है कि जो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर जाती हैं वो रिच फॉर्मेशन करती हैं समुद्र में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी।